आज डिस्कस करेंगे डायल गेज इंडिकेटर के बारे में। जो डायल गेज इंडिकेटर है वो हमारा यूज होता है फ्लैटनेस चेक करने के लिए कि कोई सरफेस कितना फ्लैट है वो हम डायल गेज के थ्रू चेक कर सकते हैं। राउंड बार की राउंडनेस चेक करने के भी ये काम आता है। मीन्स ये चेंजेस हमें डेविएशन दिखाता है एग्जैक्ट सरफेस से, तो इसलिए हम इसको कंपैरेटर भी बोलते हैं, क्योंकि ये कंपेयर करता है एक जो स्टैंडर्ड सरफेस है उसको दूसरा जो हमने सरफेस या कोई प्रोडक्ट बनाया है। तो डायल गेज क्या करता है, रीडिंग देता है हमें, फ्लैट बताता है कि सरफेस हो गया है या नहीं हो गया है, एज ए अगर हम उसे कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड सरफेस के साथ। तो डायल गेज इंडिकेटर बहुत ही सिंपल है यूज करने में। अगर हम कंपेयर करें वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, किसी से भी कंपेयर करें तो ये बहुत ही सिंपल है। इसका जो प्रिंसिपल है काम करने का वो है रैक एंड पिनियन बेस पे ये काम करता है। ये मेजर कर सकता है मिनिमम 0.01 mm तक की रीडिंग, वो इसका होता है लिस्ट काउंट। जो इसके मेन कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, सर्कुलर डायल बॉडी, राउंड ग्रेजुएटेड डायल, पॉइंटर, गियर ट्रेन जो हम यूज करेंगे, लीवर या फिर प्लंजर। डायल गेज इंडिकेटर को हम देख लेते हैं कि डायग्राम के अंदर इसके कौन कौन से पार्ट हैं और वो कहां कहां पे फिट होते हैं। सबसे पहले होता है हमारे पास केसिंग, जो डायल गेज की होती है, मेटेलिक केसिंग होती है ये। इसके अंदर हमारे पास ग्रेजुएटेड स्केल होता है जिसके ऊपर यहाँ पे रीडिंग मार्क होती है। ये हमारी रीडिंग है 0, 10, 20, 30, 40, इस तरह से ये 90 और फिर दोबारा से 0, इस तरह से ये हमने रीडिंग्स ली हैं इसके अंदर। ये है हमारा पॉइंटर, ये पॉइंटर P1 है, ये इंडिकेटर है जो रीडिंग हमें दिखाएगा। ये है स्मॉल डायल गेज, इसी के बीच में होता है ये, इसके ऊपर भी रीडिंग होती है 0, 9, 8, 7, इसमें रिवर्स रीडिंग है और इसमें फॉरवर्ड की तरफ रीडिंग है। तो जो ये छोटा इंडिकेटर है इसके अंदर रीडिंग स्ट्रेट भी हो सकती है और रिवर्स भी हो सकती है। ये हमारा डिपेंड करता है जो हम इसके अंदर मैकेनिज्म यूज करेंगे इसकी मूवमेंट के लिए, पॉइंटर की जो गियर ट्रेन हम यूज करेंगे, तो ये स्ट्रेट भी हो सकती है और रिवर्स भी हो सकती है। यह है पॉइंटर P2 इस शॉर्ट डायल गेज के लिए। यह है शॉर्ट हैंड इंडिकेटर, हम इसको बोलते हैं। यह है स्टेम, जिसके अंदर हमारा ये स्पिंडर और प्लंजर अप और डाउन होता है। और सबसे नीचे है हमारा ये कॉन्टैक्ट पॉइंट जो सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट बनाएगा और इसको मूवमेंट में हेल्प करेगा। जो ये हमारा छोटा इंडिकेटर है इसकी जो रीडिंग है जैसे 0, 1, 2, 3, 0 से 1 की रीडिंग कब आएगी, जब ये अपना जो बड़ा वाला डायल गेज है ये पूरा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन पूरा करेगी, तो यहाँ पे हमारी एक रीडिंग आ जाएगी छोटे के अंदर। तो इसका मतलब है 1 mm इसके अंदर बन जाएगा जब ये 100 रीडिंग को क्रॉस करेगा बड़ा पॉइंटर। इसी तरह से अगर ये दोबारा से इसको कवर करता है पूरी 100 रीडिंग को तो यहाँ पे 2 mm हो जाएंगे। अगर ये तीसरी बार रिपीट करता है, चलता रहता है, तो 3, 4, 5, 6 ऐसे mm इसके अंदर हम नोट कर सकते हैं। एक कंप्लीट टर्न इसकी मीन्स इसके 1 mm के बराबर है। तो आप इसको समझ गए होंगे अच्छी तरह, इसके पार्ट समझ गए होंगे और इस छोटे इंडिकेटर का यूज समझ गए होंगे। ये इसकी कंप्लीट रेवोल्यूशन को रजिस्टर करता रहता है। जैसे एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हो गई तो 1 mm इसके अंदर यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगी। जब ये दूसरी रीडिंग कंप्लीट करेगा तो यहाँ पे 2 mm रजिस्टर हो जाएगी। इससे हम टर्न्स गिन सकते हैं कि कितनी इसने टर्न्स ले ली है। तो ये कंप्लीट अगर ये 10 टर्न करे
ये बड़ा पॉइंटर, तो ये दोबारा से 0 पे आएगा। तो 10 टर्न के बराबर है। अगर ये 10 टर्न लेता है तो ये 10 कवर होने के बाद दोबारा 0 पे आएगा। तो ये बड़ा हेल्पफुल होता है रीडिंग लेने के लिए। जो इंटरनल अरेंजमेंट है वो डायल गेज का, वो इस डायग्राम में दिखाया गया है। इस डायग्राम के अंदर हमारे पास ये रोड है और इसके ऊपर यहाँ पे रैक के टीथ कटे हुए हैं, इसको हम रैक बोलते हैं। ये जो रैक है ये हमारा इस छोटे से पिनियन के साथ कनेक्ट है। ये छोटा जो हमारा पिनियन है या गियर है ये इस बड़े के साथ एक ही एक्सिस पे कनेक्ट है, दोनों अटैच हैं। अब ये जो छोटा गियर है ये इस बड़े गियर से कनेक्ट है, G1 से। ये ध्यान से समझिएगा, ये जो छोटा गियर है ये इस बड़े गियर से कनेक्ट है। मींस अगर ये मान लीजिए 10 या 20 रेवोल्यूशन लेता है तो ये बड़ा गियर सिर्फ एक ही रेवोल्यूशन लेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि ये बड़ा है। तो वेलोसिटी रेशो हमें यहाँ पे मिलेगी। अब जो ये बड़ा गियर है ये हमारा इस छोटे गियर से कनेक्ट है, जो हमारा डायल गेज के आउटर डायल में बड़ा पॉइंटर है उसके गियर से। अब ये जो छोटा गियर है फिर दोबारा से नीचे बड़े गियर के साथ अटैच है, और जो ये बड़ा गियर है ये हमारा हेलिकल स्प्रिंग से अटैच है। हेलिकल स्प्रिंग क्या काम करता है, जब ये रोटेट करते हैं तो इनकी एनर्जी को वो स्टोर करता है, और जब हमारा काम खत्म हो जाता है तो वो इसको दोबारा नीचे लाने के लिए ये जो फोर्स एनर्जी स्टोर की है इन गियर्स को दे देता है, और ये अपने आप रिवर्स डायरेक्शन में मूव करके इसको नीचे ले आते हैं। तो ये एनर्जी स्टोरेज का काम करता है और फिर उसको दे देता है। तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि ये काम कैसे करता है। जब हम किसी वर्क पीस के ऊपर इसको रखेंगे तो ये पॉइंट हमारा ऊपर की तरफ जाएगा। जब ये रैक हमारा ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या होगा, हमारा ये छोटा गियर मूव करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और बड़ा, ये दोनों रोटेट करेंगे। अब जो ये छोटा गियर है ये हमारा इस बड़े गियर से अटैच है। अब इस बड़े गियर में है हमारा पॉइंटर P2, जो हमारा शॉर्ट डायल गेज है, हमने डायल गेज के अंदर देखा था जो छोटे वाला है। तो इसके अंदर जब ये रोटेट करेगा क्लॉकवाइज तो ये बड़ा गियर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, जिससे पॉइंटर अटैच है। तो हमारा पॉइंटर भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। उसके बाद जब ये रोटेट करेगा, अब ये अटैच है इस छोटे गियर से। ये छोटा गियर हमारा इसकी अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा, तो ये हमारा इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। और इसके साथ अटैच है ये वाला गियर, वो सेम डायरेक्शन में रोटेट करेगा जो इस गियर की थी, तो वो सेम डायरेक्शन में ही रोटेट करेगा। अब ये अटैच है इससे हेलिकल स्प्रिंग से, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा और एनर्जी को स्टोर कर लेगा। और जब हम वर्क अपना कंप्लीट करेंगे तो ये हेलिकल स्प्रिंग इस एनर्जी को इन गियर्स को वापस दे देगा और ये हमारा जो रैक है वो नीचे आ जाएगा। देखते हैं ये कैसे काम करता है। इस तरह से जब ऊपर जाएगा तो ये हमारा पूरा अरेंजमेंट काम करेगा। फिर हेलिकल स्प्रिंग इसको एनर्जी दे देगा वापस और ये नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा पूरा अरेंजमेंट काम करता है। तो आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं डायल गेज इंडिकेटर का लिस्ट काउंट हम कैसे निकालते हैं। लिस्ट काउंट है, हमें पता है 0.01 mm है। तो 100 लाइंस जो रीडिंग की हैं, जो बड़ा हमारा डायल गेज है वो 1 mm के बराबर है। हमने पहले बात की थी कि जब वो पूरा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन लेगा डायल गेज तो हमारा 1 mm बनेगा। तो लिस्ट काउंट क्या है, 1 कंप्लीट रोटेशन जो मेन स्केल की है, मतलब 100 लाइंस क्रॉस करने के बाद जो बनेगी वो 1 mm के बराबर है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन मूव्ड ऑन डायल स्केल। कितनी रीडिंग हमने पास की हैं वो है 100, जो हमने 100 स्मॉल स्मॉल लाइन हमारे बड़े आउटर स्केल पे हैं। तो हमारा लिस्ट काउंट क्या आ जाएगा, 1/100 मीन्स 0.01 mm हम मिनिमम इससे मेजर कर सकते हैं। तो अब देखते हैं हम रीडिंग कैसे ले सकते हैं।
मान लीजिए हमारे पास ये डायल गेज है, हम कोई इसके नीचे वर्क पीस रखते हैं, उसकी हम फ्लैटनेस चेक करते हैं कि कितना फ्लैट है। तो ये मान लीजिए थोड़ा हमें वेरिएशन दिखाता है, तो ये पॉइंटर हमारा घूम रहा है पूरी डायरेक्शन और ये आराम से, मीन्स ये हमारा 2 से आगे गया और ये भी हमारा पूरी 2 कंप्लीट रेवोल्यूशन लेने के बाद 2 से थोड़ा आगे है और ये हमें दिखा रहा है कि 2 mm से थोड़ा आगे है। तो हम रीडिंग कैसे लेंगे? पहले तो ये हम छोटा जो डायल गेज है इसकी रीडिंग को नोट करेंगे। तो ये इसकी कंप्लीट रीडिंग ले लेंगे। तो कंप्लीट क्या है? 2 से 3 के बीच में है लगभग। तो कंप्लीट रीडिंग हम लेंगे 2 mm। तो हम उसको नोट कर लेंगे। इसका फॉर्मूला रहेगा शॉर्ट डायल रीडिंग मीन्स इस छोटे वाले गेज की रीडिंग प्लस आउटर डायल रीडिंग, इसकी रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट हम जानते हैं 0.01। अब देखते हैं शॉर्ट डायल की रीडिंग क्या है हमारे पास, ये वाली 2 mm। तो हम इसको 2 mm लेते हैं प्लस आउटर डायल की रीडिंग कितनी है हमारे पास, मान लीजिए वो 22 पे ये हमारा पॉइंटर आता है, 20 के बाद 2 रीडिंग आगे आता है, तो 22 इंटू लिस्ट काउंट 0.01 है। तो इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस कर देंगे, जो हमारे पास रीडिंग आ जाएगी वो आ जाएगी 2.22 mm। तो ये एग्जैक्ट रीडिंग रहेगी डायल गेज इंडिकेटर के थ्रू। तो इस तरह से हम डायल गेज इंडिकेटर की हेल्प से एक पूरी अच्छी रीडिंग ले सकते हैं, वो भी आसानी से। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए।